हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो स्टॉक ले रहे हैं वो है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कोई भी स्टॉक के रिकमेंडेशन नहीं देता, ना ही ये इस स्टॉक के रिकमेंडेशन वीडियो है। मैं इस वीडियो में बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कैसे करते हैं। इस स्टॉक को खरीदना है या नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम screener.com पर जाएंगे और प्रकाश पाइप्स लिमिटेड सर्च करेंगे। ये हमारा स्टॉक आ गया। किसी भी स्टॉक पर जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना हो या रिसर्च करनी हो तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो रिसर्च करने लायक है या नहीं, क्या हमें उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फॉर दैट हम यहाँ पर आएंगे और इसके बेसिक रेशियोज़ देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका पीई रेशियो 9.44 का है, विच इज़ गुड। अगर आपका यूजुअली पीई रेशियो 15 से नीचे रहता है तो कंपनी अच्छी होती है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। देन यहाँ पर हम देखेंगे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है कंपेयर टू इक्विटी। करंट रेशियो अच्छा है, मतलब कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी पैसा रहता है। बेसिकली इफ़ यू अगर हम ये बेसिक रेशियोज़ को देखें तो हमें लग रहा है कंपनी अच्छी है। अब इसमें फर्दर डीप डाउन करते हैं कि क्या ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अच्छी कंपनी होगी या नहीं। ठीक है, फर्दर डीप डाउन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है। उसके लिए हम यहाँ पर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। आपको कंपनी के बारे में बता रखा है कि प्रकाश पाइप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में काम करती है। ठीक है, तो मतलब इसके हमारे पास रेवेन्यू के दो सेगमेंट हो गए। ठीक है, एक तो हो गया आपका पाइप्स एंड फिटिंग्स, दूसरा आपका हो गया पैकेजिंग बिजनेस। ओके, ऑलराइट। अब प्रकाश पाइप इंडस्ट्रीज आपकी प्रकाश पाइप्स लिमिटेड आपकी डीमर्जर से बनी थी कंपनी। प्रकाश इंडस्ट्रीज से डीमर्ज करके इसे बनाया गया था समवेयर अराउंड इन 2017-2018, विच इज़ फाइन। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बता रखा है कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। एक है इसका पीवीसी पाइप्स जिससे इसे 66% रेवेन्यू आ रहा है। एक है इसका पीवीसी फिटिंग्स जिससे इसको 7% रेवेन्यू आ रहा है। और एक है इसका पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जिससे इसको 27% रेवेन्यू आ रहा है। अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू का बाइफर्केशन देखें तो आपको पाइप्स एंड फिटिंग्स से लगभग 73% का रेवेन्यू आ रहा है और रिमेनिंग 27% का रेवेन्यू आपका पैकेजिंग बिजनेस से आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको बता रखा है कि किस टाइप के पाइप्स एंड फिटिंग्स में ये डील करते हैं। एंड देन नीचे आपको बता रखा है कि किस टाइप के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पाइप्स एंड फिटिंग्स में आपको इसका बता रखा है SWR, प्लम्बिंग कॉलम, CPVC। रिसेंटली कंपनी UPVC पाइप्स में भी डील करना शुरू करा है। नेक्स्ट आपको बता रखा है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। ये पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर अदर FMCG, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी कंपनी के लिए। इन सब कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स पैक होके आते हैं ये वो पैकेजिंग आइटम्स भी बनाते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट आपको बता रखा है इनका जोग्राफिकल मिक्स। जोग्राफिकल मिक्स मतलब ये किस किस कंट्री में या किस किस स्टेट में डील करते हैं और वहाँ से इन्हें कितना रेवेन्यू आ रहा है। ये एक तो यूपी एंड उत्तराखंड से 55% का इनको रेवेन्यू आ रहा है, दिल्ली NCR से 25%, हरियाणा से 15% एंड पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश से 5%। फाइन। अब हमें ये पता लग गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है जो वो बेचती है और उससे उसे कितना परसेंट रेवेन्यू आ रहा है। नेक्स्ट हमें पता लग गया वो किस किस स्टेट में वो प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिससे इसे फ़ायदा होगा आने वाले सालों में या जिसका इसे फ़ायदा होने वाला है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज़ चल रही हैं अभी। एक है आपका जल जीवन मिशन और एक है आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जिससे इसको फ़ायदा हो सकता है। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन के अंडर आपका यूपी गवर्नमेंट रूरल हाउस होल्ड्स को सैनिटाइजेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करेगी और टैप वाटर प्रोवाइड करेगी पीने के लिए, ड्रिंकेबल टैप वाटर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब जब ये टैप वाटर प्रोवाइड करने होंगे हमें सैनिटाइजेशन और ड्रिंकिंग के लिए, तो उसके लिए आपको पाइप्स एंड फिटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसका बेनिफिट इस कंपनी को हो सकता है क्योंकि इसकी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में है। यूपी गवर्नमेंट्स को बहुत सारे पाइप्स एंड फिटिंग्स खरीदने होंगे अपना जल जीवन मिशन कंप्लीट करने के लिए।
जिससे इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। दैट इज़ योर बेनिफिट नंबर वन। सेकेंड, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। जब यूपी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे तो अगेन रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आपके बहुत सारे घर बनाए जाएंगे, हाउसेस बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। इन बिल्डिंग्स में आपको पाइप्स एंड फिटिंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगेन सेम वाटर प्रोवाइड करने के पर्पसेस के लिए। सो उस वहाँ पे भी इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। सो ये दो पॉइंट हैं जहाँ पर ये कंपनी को गवर्नमेंट की पॉलिसीज से फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट नीचे आते हैं क्लाइंटेल। कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट बेस है वो बताया हुआ है, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से क्लाइंट बेस है। सो यहाँ पर बता रखा है हल्दीराम, बैम्बिनो, हेवल्स, बिकाजी। अगर हम इस पर जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। आप देख सकते हैं कुछ मेजर ब्रांड नेम्स जो कंपनी के क्लाइंट हैं, जिनके लिए कंपनी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाकर सप्लाई करती है। सो ये जो कंपनी का दूसरा रेवेन्यू सेगमेंट है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, ये आपको उसके क्लाइंट्स बताए हुए हैं। अगेन आप देख सकते हो काफ़ी सारे फेमस क्लाइंट्स हैं, तो कंपनी को भी इस बिजनेस से भी फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। यहाँ पर बताया हुआ है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। देन आपको बताया हुआ है कि रिसेंटली कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ में एक्सपेंशन करा है। सो दे हैव एक्सपेंडेड देयर पैकेजिंग डिवीजन एज वेल एज पाइप्स एंड फिटिंग्स डिवीजन। मतलब कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, खर्चा कर रही है। इसका ये मतलब है कि कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट है, और कंपनी को ये दिख रहा है कि आगे आने वाले सालों में उसकी सेल्स अच्छी होगी, इसीलिए वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को एक्सपेंड कर रही है। सो अगेन दिस इज अनदर पॉजिटिव साइन फॉर अस। नेक्स्ट आपको बता रखा है कि इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल बाय प्रमोटर। प्रमोटर ने कंपनी की में 26 करोड़ रुपए लगाए थे, विच इज़ इन दिसंबर 2020 एट अ प्राइस ऑफ 74.5 पर शेयर। ठीक है, दिसंबर 20 में प्रमोटर ने कंपनी में एडिशनल 26 करोड़ रुपए लगाए थे एट अ प्राइस ऑफ 75 पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर आप देखें तो अभी इसका करंट प्राइस 173 है, सो विच इज़ मोर देन डबल ऑफ द अमाउंट एट विच द प्रमोटर हैज़ इन्वेस्टेड। ठीक है, तो अभी आपका पैसा उससे शेयर प्राइस अभी करेंटली उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ वन डाउन साइड यू कैन से, क्योंकि जब से प्रमोटर ने कंपनी में पैसे लगाए तब से शेयर्स के दाम थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ रेशियोज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप देखेंगे तो इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, मोर देन 30% है। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 20% से ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड। और अगर ये देखिए साथ में पीई आपका 9.44 का है, जो कि कम है। सो दिस मेक्स इट एज एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ योर पॉजिटिव्स। ऑल राइट, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ROE 5 ईयर का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब क्योंकि हमारी कंपनी अभी 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंपनी अभी रिसेंटली बनाई गई है, तो ये अभी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसलिए इसका 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो नहीं आ रहा। अगेन कंपनी नई बनाई हुई है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करा है। प्रमोटर ने इस कंपनी में रिसेंटली स्टेक एक्वायर करा है इन दिसंबर 20। दीज आर ऑल सम पॉजिटिव साइंस। अब फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉज एंड कॉन्स बता रखे हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। अगेन वही सब चीज़ें आपको बता रखी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई लोन नहीं है, कंपनी गुड एक अच्छा क्वार्टर देने वाली है। और जो आपको एक ये जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये, दिस कुड बी अ बिग पॉजिटिव साइन, जो आपको ये बता रखा है कि प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.36% ओवर लास्ट क्वार्टर। इसको अभी जब हम नीचे चलेंगे तो देखते हैं इसका हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन बता रखा है। पीयर कंपैरिजन मतलब वो सभी कंपनीज जो सेम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं, या जो सेम इंडस्ट्री में बिजनेस करती हैं। ठीक है, तो कुछ कंपनीज के आपको पीई रेशियोज दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे कम पीई रेशियो इसका है, विच इज़ अ गुड साइन। सिमिलरली आपको इसकी पीयर कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज दे रखे हैं। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज देखेंगे तो किसी कंपनी का 23, 35, 36, 28 के आसपास है, एंड इसका 22 के आसपास है, विच इज़ ओके, विच इज़ अ गुड साइन। क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज के यहाँ पर नेगेटिव या इससे कम के भी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज हैं। सो अगेन दिस इज़ अ गुड साइन कि कंपनी सही है। नेक्स्ट आपको इसकी क्वार्टरली सेल्स बता रखी है कि क्वार्टरली इसकी कितनी सेल्स होती है। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली सेल्स में इसका प्रॉफिट लगभग कंसिस्टेंट रहा है फ्रॉम जून 2019 until नाउ। धीरे धीरे इसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ है फ्रॉम सितंबर 20। अगर आप देखेंगे तो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है फ्रॉम सितंबर 20 ऑनवर्ड्स।
ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपको एनुअल दिया हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट सेगमेंट्स में जाएंगे और देखेंगे कि एनुअली किस प्रोडक्ट से इनकी कितनी सेल आ रही है। सो अगेन आपको यहाँ पर सेल्स बता रखी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दो प्रोडक्ट थे, एक तो पाइप्स एंड फिटिंग्स, एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। पाइप्स एंड फिटिंग्स में लगभग पिछले 3 सालों में सेल उतनी ही रही है, कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। बट यदि हम देखें तो हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 15 टाइम्स व्हाट इट वाज ऑन 2019। सो जो सेल हमारी 2019 में थी, अब 2021 में लगभग उसके 15 गुना सेल होने लग गई है। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट बता रखा है कि आपको दोनों प्रोडक्ट सेगमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये हम यहाँ पर एज अ परसेंटेज देख रहे हैं बिकॉज इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया कि आपको किस प्रोडक्ट सेगमेंट से कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग में यूजुअली आपको 12 से 15% के बीच का रिटर्न मिल जाता है, जो भी उसमें सेल होती है उसका। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आपका देखेंगे तो पहले आपका प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा था, देन ये हमारा इम्प्रूव होना शुरू हुआ और अब हम इसमें ब्रेक इवन से ऊपर आ चुके हैं। मतलब अब हमें इसमें प्रॉफिट होता है इसकी सेल्स में। जैसे जैसे इसकी सेल्स एक्सपेंड हुई है, हमें इस पर प्रॉफिट होना शुरू हो गया है इस सेगमेंट में। जैसे अगर आप देखेंगे ये सेगमेंट पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर आगे भी कंपनी की इस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेगमेंट में ग्रोथ रहती है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस और ज़्यादा है। नेक्स्ट आपको बता रखा है कि किस सेगमेंट में आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, किस प्रोडक्ट में कितनी कैपिटल लगा रखी है। सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में अगेन आपने केवल 2% रिटर्न निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। सो जितना पैसा आपने इसमें लगा रखा था उस पर आपको 2% का रिटर्न आया। अगेन ये यहाँ पे रिटर्न आपका नेगेटिव था, बट जैसे जैसे सेल्स इंप्रूव हुई आपका रिटर्न भी इंप्रूव होना शुरू हो गया। सेम चीज़ आपका पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, यहाँ पर आपका रिटर्न लगभग कांस्टेंट है, समवेयर अराउंड 45 to 55% के बीच में रहता है। सो दिस इज़ फाइन। नेक्स्ट आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखा रखी है। कंपनी की बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इनके पास कोई एसेट्स बोरोइंग्स नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स में ये हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मार्च 2019 में केवल 43 करोड़ के थे, अब वो 81 करोड़ के हो गए। सो कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड। कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्सपेंड कर रही है, अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपेंड कर रही है। देन आपको कंपनी के कुछ कैश फ्लोज बता रखे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका पॉजिटिव है, दिस इज़ अ गुड साइन। ये आपको बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस से पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट कर रही है और उसमें पैसा लगा नहीं रही है, उस बिजनेस से पैसा निकाल पा रही है। सो दिस इज़ अ गुड साइन कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव आ रहा है। डेटर डेज रेशियोज इसको छोड़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता लगेगा कि प्रमोटर्स का कितना शेयर होल्डिंग है और बाकी पब्लिक का कितना है। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग आपको मार्च 2021 में 40% थी, जून में भी ये इतनी ही थी, बट दिसंबर 21 में 41% हो गई। सो ये लगभग यहाँ पे 2% का इंक्रीज है, हार्डली 1.5 to 2% का। बट अगर हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला हुआ था कि प्रमोटर होल्डिंग हैज़ बीन इंक्रीज बाय 2.36% ओवर लास्ट क्वार्टर। इसका क्या मतलब है, इसको देखने के लिए हम चलेंगे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर। यहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है विच इज़ फॉर 31 मार्च 2022। इसको अगर हम ओपन करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखेगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग अभी 44% है कंपनी में। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022 शेयर होल्डिंग कितनी है, 44%। जब हम यहाँ पर देख रहे थे इन्वेस्टर्स में, यहाँ पर कितनी आ रही थी, लगभग 41.72%। सो हमारी शेयर होल्डिंग लगभग 2.5% से इंक्रीज हुई है पिछले 3 महीनों में। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में प्रमोटर्स ने कंपनी में 2.36% से अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है। मतलब उन्होंने शेयर्स खरीदे। अब उन्होंने शेयर्स किस प्राइस पर खरीदे होंगे, इसके लिए हम यहाँ चार्ट पर आते हैं। अगर हम देखें तो लगभग आपके जनवरी बिगनिंग में शेयर का दाम था 130 रुपीज़ अराउंड। ठीक है, जो कि अभी तक 172 पर पहुंचा है। अगर हम ये 31 मार्च को देखें तो 31 मार्च को ये 155 था। सो लगभग आपके पिछले 3 महीने में शेयर्स का प्राइस 130 से 155 के बीच में रहा है। अगर प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे होंगे तो इसी दाम पर कहीं खरीदे होंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज उन्होंने इसी प्राइस रेंज के बीच में खरीदे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर्स 130 से 155 रुपए के दाम के करीब पर खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है उसे ये लग रहा होगा कि उसके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा है। ठीक है,
अगर उसे ये लग रहा है कि उसके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उससे ज़्यादा है तो कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। बीइंग अ प्रमोटर जो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व है, डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, अगर उसे अपनी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा लग रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इसके अच्छे खासे चांसेस है। तो मतलब आपको 150-160 रुपए के शेयर से प्राइस ऊपर जाने के, अपसाइड जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। दिस इज अनदर पॉजिटिव फॉर अस। ऑल राइट, सो ये सारे बेसिक एनालिसिस थे जो हमने एक कंपनी के शेयर्स के ऊपर करे, जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है और हमें कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू समझने में ज़्यादा मदद करता है। सो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे जिसमें से कुछ अपसाइड्स थे। अपसाइड्स हमारे क्या क्या थे, एक बार यदि हम समराइज कर लें तो हमारा पी रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है, 9.44 है, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू पीयर्स। सो यहाँ पर एक ये हमारा अपसाइड हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को बिजनेस से अच्छा मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा मिल रहा है। कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को, तो ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अगेन ये हमारे लिए एक अपसाइड है। रिसेंटली प्रमोटर ने कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है, दैट इज़ अ वेरी गुड अपसाइड, क्योंकि अगर प्रमोटर ही कंपनी का शेयर 130 से 150 रुपए के बीच में खरीद रहा है तो मतलब शेयर की वैल्यू उससे ज़्यादा होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अर्निंग पर शेयर आपका कंपनी का अच्छा है, 18.3 का डिविडेंड यील्ड है। इसका ये मतलब है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। अगर हम यहाँ पर सेगमेंट्स क्लोज करें, हम यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब कंपनी ने अपना पिछले 2 सालों में डिविडेंड कंटिन्यूसली दे रही है। तो अगेन नई कंपनी है, सो अभी डिविडेंड हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, बट प्रोबेबली फ्यूचर में भी अगर ये इसी तरह डिविडेंड देती रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 18.30 का है। टीटीएम का मतलब आपका होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, विच इज़ योर लास्ट 12 मंथ्स। सो अगेन कंपनी की अर्निंग्स पिछले 12 महीनों की अच्छी रही है, विच इज़ 18.30। ये अर्निंग आपकी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की नहीं है, ये अर्निंग्स आपकी पिछले 12 महीनों की है। सो ये आपकी दिसंबर 21 तक की अर्निंग है। सो प्रोबेबली इसमें आपका दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक की अर्निंग आ रही होगी। सो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पर हम कंपनी के स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी भी स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।